A very good morning to everyone. Welcome to SP Smart Hybrid Schooling System. बच्चे, we are going to discuss the English part test 3. I will be helping you out with the explanation of each and every question which is being enlisted in this particular session, and definitely we will be discussing English part test 3rd. The very first question is Dory is a burning question of the day. So बेटा जो यहाँ पे idiom यूज हुआ है वो idiom है burning question. ठीक है. अब what is a burning question? Burning question is an unusual or crucial issue under heated discussion. एक अर्जेंट या क्रूशल इशू होता है जिसके ऊपर कोई बहुत ही हीटेड डिस्कशन चल रही है, उसे बर्निंग इशू कहते हैं. तो बेटा द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी. द डी ऑप्शन इज ए वाइडली डिबेटेड इशू. डिबेटेड मतलब क्रूशल, जिसके ऊपर बहस की जाती है ना. तो मैंने आपको क्या बताया कि हीटेड डिस्कशन जब होती है किसी इशू के ऊपर तो उसे बर्निंग क्वेश्चन कहते हैं, राइट. सो क्लास, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन. द सेकंड क्वेश्चन इज हिज वॉइस गेट्स ऑन माय नर्व. टू गेट ऑन माय नर्व, दिस इज द इडियम विच इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर. अब बेटा इसका मतलब होता है टू इरिटेट, इरिटेट होना. ठीक है, क्या होता है? टू इरिटेट. ठीक है, एंड द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, इरिटेट मी. ठीक है, तो बेटा इस इडियम का डायरेक्ट मतलब जो निकलता है वो इरिटेट मी निकलता है, राइट. सो वी आर मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन. द थर्ड क्वेश्चन सेज ही, सॉरी इट इज मिसप्रिंट, द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट हैज टर्न्ड द कॉर्नर. तो बेटा यहाँ पे जो इडियम यूज हुआ है वो इडियम यूज हुआ है टर्न्ड द कॉर्नर. अब यहाँ पे हम बात करेंगे टर्न द कॉर्नर की. टर्न द कॉर्नर मीन्स टू पास ए क्रिटिकल पॉइंट इन ए प्रोसेस. ठीक है, जब एक क्रिटिकल पॉइंट को पास किया जाता है एक प्रोसेस में, एक साइकिल में, उसे टर्न द कॉर्नर कहा जाता है. ठीक है, एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, सी, पास द क्राइसिस. ठीक है, सो ये कैसे टर्न द कॉर्नर है बेटा? टर्न द कॉर्नर मैंने आपको क्या बोला? टू पास ए क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या पासिंग की जा रही है किसकी? क्राइसिस की. क्राइसिस क्या यहाँ पे कंसीडर किया गया है? क्रिटिकल पॉइंट को कंसीडर किया गया है. तो इसका आंसर जो है वो सी है. ओके, तो बेटा जो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट है, फोर्थ क्वेश्चन है, कनिका वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाय हर फ्रेंड्स व्हेन शी लॉस्ट ऑल हर मनी. तो यहाँ पे जो इडियम यूज हुआ है बेटा वो हुआ है हाई एंड ड्राई. अब हाई एंड ड्राई की बात करें बेटा तो हाई एंड ड्राई मीन्स विदाउट रिसोर्सेज और विदाउट हेल्प. हाई एंड ड्राई मीन्स विदाउट हेल्प. ठीक है, एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, अबैंडन्ड, किसी को अकेला छोड़ देना. ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अबैंडन्ड, विदाउट हेल्प और विदाउट रिसोर्सेज. ओके, we are coming to the next question, that is question number 5. The question number 5 says the party stalwarts have advised the president to take it lying down for a while. अब बेटा यहाँ पे जो idiom यूज हुआ है वो यूज हुआ है to take something lying down, to take it lying down. ठीक है, अब to take it lying down का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है to endure something unpleasant without fighting back. किसी चीज़ को एंड्योर करना, बट जो चीज़ गलत है उसे एंड्योर करना बिना किसी से लड़े. ठीक है, तो बेटा द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, टू एक्सेप्ट इंसल्ट विदाउट रेजिस्टिंग. ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल में देता हूँ. इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं. ही इंसल्टेड मी पब्लिकली, यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू टेक दैट लाइंग डाउन डू यू. उसने मुझे पब्लिकली इंसल्ट किया है. ठीक है, विदाउट रेजिस्टेंट, उसने बेइज्जती करना मगर उसको हम रेजिस्ट नहीं कर पा रहे. मगर अब हम उसे लड़के बैक आंसर नहीं देंगे. वी विल बी एक्सेप्टिंग और वी विल बी अप्रोचिंग टू डिफरेंट वे टू गिव द आंसर बैक टू द कंसर्न पर्सन जिसने हमारे साथ अनप्लेजेंट एक्ट परफॉर्म किया है. ठीक है बच्चे. So now we are moving to next point. The next point says a movement for the world unity is in the offering. तो इसमें idiom क्या यूज हुआ बेटा? In the offing, sorry.
इन दी ऑफिंग का मतलब क्या होता है बेटा, लाइकली टू हैपन, या जो चीज होने वाली है, ठीक है, लाइकली टू हैपन और लाइकली टू अपेयर, जो चीज घटना होने वाली है, जो चीज सामने आने वाली है, उसको हम कहते हैं इन दी ऑफिंग। तो इन दी ऑफिंग का जो आंसर है बेटा वो है बी, अबाउट टू स्टार्ट, है ना, अबाउट टू स्टार्ट या अबाउट टू हैपन। ओके, we are going to discuss the seventh one. The seventh one says, in the armed forces it is considered a great privilege to die in harness। ठीक है, यहाँ पे जो idiom यूज हुआ है वो यूज हुआ है die in harness। अब die in harness का क्या मतलब होता है, to die while still actively working, ड्यूटी पे मर जाना, है ना, ऑन ड्यूटी पे मर जाना, या स्टिल ऑफ द एज और फिजिकल कंडीशन टू डू सो, टू डाई बिफोर रिटायरमेंट, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते करते मर जाना। ठीक है, डाई विद ऑनर इसका एक आंसर दिया है, या डाई इन द बैटलफील्ड इसका आंसर दिया है। इसका आंसर डाई ऑन ए हॉर्स बैक नहीं हो सकता, डाई वाइल वर्किंग। तो सेवंथ का आंसर जो है ड्यूटी पे मर जाना, डाई वाइल वर्किंग। ठीक है बच्चे, सो वी आर मूविंग टू एट्थ वन। द एट्थ वन सेज, निहारिका इज नॉट ए कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। तो यहाँ पे जो इडियम यूज हुआ है वो यूज हुआ है कट आउट। अब कट आउट का क्या मतलब होता है बेटा, टू बी फिट फॉर और सुटेड टू डू समथिंग बाय नेचर, किसी चीज में फिट हो जाना या सूट करना कुदरती। ठीक है, इसको अगर हम सेंटेंस में यूटिलाइज करेंगे तो सेंटेंस है, आई एम नॉट कट आउट टू बी ए हीरो। मैं एक हीरो बाय नेचर हीरो नहीं हूं, या मैं हीरो के किरदार में फिट नहीं हो सकता। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, सूटेबल। कट आउट मीन्स सूटेबल और टू बी फिट, है ना, सूटेड, सूटेड टू डू समथिंग बाय नेचर। Okay, the ninth one is a snake in the grass, a snake in the grass। Okay, his most trusted friend proved to be a snake in the grass। तो idiom कौन सा यहाँ पे यूज हुआ है बच्चे, snake in the grass। तो इसका मतलब क्या होता है, ए डेंजरस पर्सन, है ना, कहते हैं ना कि जो बिट्रे करता है, जो इंसान जो आपको धोखा देता है, जो आपको बिट्रे करता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज C1, ए ट्रेंचस पर्सन। ट्रेंचस पर्सन क्या होता है, जो इंसान धोखा देता है, इट इज अ सिनोनिम फॉर बिट्राइंग। ओके, सो वी आर मूविंग टू द 10th point। The 10th point says the politician was able to sway the mob with his gift of the gab। तो बेटा यहाँ पे जो idiom यूज हुआ है वो यूज हुआ है गिफ्ट ऑफ द गैप। क्या यूज हुआ है, गिफ्ट ऑफ द गैप। अब गिफ्ट ऑफ द गैप क्या होता है बेटा, ये एक एबिलिटी होती है जिसमें एक इंसान जो है वो कॉन्फिडेंटली बात करता है। ठीक है, ही इज वेरी मच कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग, या उसकी फ्लुएंसी अच्छे से बात करता है। ठीक है, ताकि लोग उसे सुन सकें। तो इसका जो आंसर है बच्चे वो है फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। राइट, सो वी आर मूविंग टू 11th पॉइंट। बच्चे 11th idiom जो यूज किया है, फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, इफ वी डोंट ऑफर ए गुड प्राइस फॉर द हाउस नाउ वी विल प्रोबेबली मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब क्या होता है, इट्स द राइट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई गिव एन एग्जाम्पल, इसका मतलब है इफ यू मिस द बोट यू फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज यू डोंट एक्ट क्विकली इनफ। क्विक एक्ट करना ताकि हम अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर पाएं, उसे हम कहते हैं मिस द बोट। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है एक्टेड क्विकली, एकदम क्विकली एक्ट करना। ठीक है, वी आर मूविंग टू द 12th वन। द 12th वन इज, आई एक्सपेक्ट यू टू डू द जॉब वेल बट डोंट ट्राई टू बॉयल द ओशन। मैं चाहता हूं कि आप अपने अच्छे से जॉब करें बट यू डोंट हैव टू बॉयल द ओशन। तो यहाँ पे बॉयल द ओशन इडियम यूज हुआ है बेटा। बॉयल द ओशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू वेस्ट टाइम, अपना टाइम वेस्ट करना। तो इसका जो आंसर है वो है सी। ओके,
We are moving to 13th point. The 13th point says, I made no bones but it and directly told him his offer was unacceptable. तो बेटा यहाँ पे जो idiom यूज हुआ है उसका मतलब है if you make no bones about something you don't hesitate in say something in a frank or open way. मतलब कि किसी चीज़ से डर के बात करना, यानी किसी से डर के बात करना, उसे फ्रैंकली बात नहीं कर पाना, उसे कहते हैं नो बोन्स अबाउट इट. ठीक है बेटा, जो इसका आंसर है वो है सी. अब सी क्या कहता है? बी ब्लंट, एकदम से ब्लंटली बात करना, है ना. आपका फ्रेंडली बात ना करना या फिर आपका फ्रैंकली बात ना करना होता है नो बोन अबाउट इट. नो यूज हो गया. अगर यहाँ पे होता बोन अबाउट इट, है ना, बोन अबाउट इट होगा टू टॉक इन ए वेरी फ्रेंडली वे. ओके. 14th है बेटा, आई डोंट नो हाउ वी पुट अप विद देयर कॉन्स्टेंट. सो पुट अप विद समथिंग मतलब टू एंड्योर समवन और समथिंग दैट वन फाइंड्स अनप्लेजेंट. किसी को एंड्योर करना, अगर आपको वो चीज़ या वो जिसके बारे में बात हो रही है वो आपको अनोइंग लगता है या फिर आपको अनप्लेजेंट लगता है. तो बेटा द राइट आंसर इज ए, टॉलरेट. टॉलरेट वुड बी द राइट आंसर, राइट. So we are moving to 15th point. The 15th point says we just need to iron out a few things before the new software ready for release. हमें कुछ चीज़ों को ठीक करना है उससे पहले कि हमारा नया जो सॉफ्टवेयर है वो रिलीज हो जाए. तो यहाँ पे जो इडियम यूज हुआ है टू आयरन आउट. टू आयरन आउट का मतलब क्या होता है? ठीक करना, सॉल्व और फिक्स. तो बेटा 15th का जो आंसर है वो है डी, टैकल माइनर इशू. सॉल्व, टैकल का क्या मतलब होता है? इट्स अ सिनोनिम फॉर सॉल्विंग और फिक्सिंग. ठीक है, ओके. इफ यू रियली वांट टू बिकम ए कॉमिक बुक आर्टिस्ट यू हैव टू कीप एट इट. टू कीप एट इट. टू कीप एट इट क्या हो गया? टू कंटिन्यू ट्राइंग टू डू और अचीव समथिंग स्पेशली आफ्टर इनिशियल फेलियर. किसी चीज़ को बार बार करते रहना, अगर उसमें आपको फेलियर भी मिलता है तो, या फिर उसमें सेटबैक भी मिलता है तो, राइट. तो बेटा द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी. सी इज द राइट आंसर. सी क्या है? परसिवर. ओके ओके. सो वी आर मूविंग टू 17th वन. 17th वन हमें क्वेश्चन कहता है कि लेट्स पुट आवर हैंड्स टुगेदर एंड कम अप विद ए सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. राइट. पुट आवर हेड्स टुगेदर. राइट. तो पुट आवर हेड्स टुगेदर यहाँ पे इडियम यूज हुआ है. इसका मतलब होता है सिर जोड़ना नहीं, कोई इसी चीज को डिस्कस करना. ठीक है. तो राइट आंसर इज ये ए. कॉन्फर होता है डिस्कस करना. कॉन्फर इज अ सिनोनिम फॉर डिस्कसिंग अप थिंग्स. ओके. वी आर मूविंग टू 18th one. 18th one the question says our brother and sister really put themselves out to make your party special, so it would be nice if you showed a little appreciation. तो बेटा इसका मतलब है to put in a great deal of effort, to inconvenience or go through a lot of trouble. यानी बहुत सारे एफर्ट, बहुत सारा एफर्ट लगाना, मगर एफर्ट लगाने के बाद भी चीज़ों का खराब हो जाना. ठीक है, एफर्ट लगाने के बाद भी चीज़ों का खराब हो जाना. तो इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि मेरे भाई बहनों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट मारा था पार्टी में, मगर उनको थोड़ी भी अप्रिसिएशन नहीं मिली. मतलब कि उनकी जो पार्टी थी वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई. सो द राइट आंसर इज कंसीडरेबल एफर्ट्स. राइट. ओके. The 19th one is the library dispenses with its normal operating hours during the exam days. ठीक है. तो डिस्पेंस विद यहाँ पे एडीएम यूज हुआ है. तो बेटा डिस्पेंसेस विद की बात करें, इट मीन्स मैनेज विदाउट. ठीक है, किसी चीज को बिना मैनेज या किसी चीज के बाहर आना, मैनेज विदाउट या गेट रिड ऑफ. सो गेट रिड ऑफ. द राइट आंसर इज बी. गेट रिड ऑफ का क्या मतलब होता है? रुक जाना. मैनेज आउट क्या होता है? और मैनेज आउट रुक जाना, है ना.
किसी चीज़ को आप मैनेज कर रहे हो तो मैनेज इन, आपने उस चीज़ को मैनेज करना छोड़ दिया तो आप क्या होगे, मैनेज आउट। ओके, सो 20th क्वेश्चन इज ये 20th क्वेश्चन क्या कहता है, आफ्टर मंथ्स ऑफ राइटर्स ब्लॉक आई एम स्टिल सरप्राइज्ड दैट आई जस्ट रीड ऑफ 3 शॉर्ट स्टोरीज इन अ वीक। तो बेटा यहाँ पे जो एडीएम यूज हुआ है वो यूज हुआ है रील ऑफ, ठीक है, क्या यूज हुआ है, रील ऑफ या रील्ड ऑफ। इसका मतलब होता है टू डू सेवरल थिंग्स क्विकली एंड सिमिंगली विद लिटिल एफर्ट, बहुत सारी चीजें बैक टू बैक करना बहुत ही कम एफर्ट के साथ, ठीक है। सो द राइट आंसर इज दिस इज ए, द राइट आंसर इज ए, ठीक है बच्चे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस इन द कल्चर रिलेशनशिप टू पंक्चुअलिटी इज अनदर स्टम्बलिंग ब्लॉक बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो बेटा यहाँ पे जो इडियम यूज हुआ है वो यूज हुआ है स्टम्बलिंग ब्लॉक। क्या यूज हुआ है बेटा, स्टम्बलिंग ब्लॉक। सो स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या होता है, ये सर्कमस्टांस है दैट कॉजेज हेजिटेशन, ठीक है, दीज आर दी सर्कमस्टांसेस विच कॉजेज हेजिटेशन, ठीक है। तो द राइट आंसर इज इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का क्या सिनोनिम है, हेजिटेशन, ठीक है बच्चे। सो वी आर मूविंग टू 22nd क्वेश्चन। द 22nd क्वेश्चन says a recent development that boded well for future is the collaboration between Panasonic and Tata Elxsi to develop smart solutions and products, ठीक है। तो बेटा इसमें जो ईडीएम यूज हुआ है 22 में, ये बोर्ड का मतलब होता है फोरकास्टिंग, ठीक है। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है बोर्ड्स, इसका मतलब होता है एंटीसिपेटिंग या फोरकास्टिंग, ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ऑजर। ऑजर मीन्स फोरकास्टिंग और एंटीसिपेटिंग, राइट। सो द 23rd क्वेश्चन इज बच्चे, we are moving to 23rd question. The 23rd question says he said that employees picked for job in India often act as though they have drawn the short straw. तो यहाँ पे जो idiom यूज हुआ है वो हुआ है drawn the short straw, ठीक है। इसका मतलब है to obtain the least favorable, desirable और fortunate outcome in a given selection, यानी आपका जो प्रोडक्टिविटी है, जो डिजायर रिजल्ट है वो अनफेवरेबल है, वो एज पर योर एंटिसिपेशन, जो आपने सोचा था वो नहीं आया है। तो राइट आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। 24th क्वेश्चन इज द यूएसए एंड जापान हैव ए कॉमन स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव इन काउंटरिंग चाइनीज हेगेमोनी इन एशिया, ए गोल दैट कैन बी बेस्ट मेट इन कोलैबोरेशन। तो बेटा इसका जो ईडियम है वो है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का क्या मतलब होता है बेटा, कोलैबोरेशन का मतलब होता है वर्क जॉइंटली, एक साथ काम करना, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बच्चे वो है म्यूचुअली। म्यूचुअली का भी मतलब होता है कि साथ में काम करना, म्यूचुअली इज सिनोनिम ऑफ जॉइंटली, ओके। We are moving to the 25th question. The 25th question says whenever such an audacious attack occurs, analysts hold their breath, anticipating a major military confrontation between two nuclear powers. तो hold one's breath या hold their breath, इसका क्या मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है excited और to be nervous और to be एंक्शियस, नर्वस होना। हम नर्वस होते हैं या एक्साइटेड होते हैं या फिर एंक्शियस होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, होल्ड देयर ब्रेथ, ठीक है। तो बिकमिंग एंक्शियस, बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।